साल 1919 एक ऐसा समय जब जर्मन के ऊपर एक बहुत बड़ा चुनौती बन के आया। जर्मन के लोगों को आने वाले दिन में बहुत सहना था। ये चुनौती तब खड़ा हुआ जब जर्मन ने पहले विश्व युद्ध में खुद को फ्रांस के आगे सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जर्मनी के ऊपर फ्रांस के साथ जंग छेड़ने का और फ्रांस के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के आरोप में ब्रिटेन फ्रांस जैसे देश ने जर्मन को जंग में किए गए नुकसान की भरपाई करने में मजबूर कर दिया। जर्मनी को आने वाले समय में फ्रांस को अपनी जमीन के कुछ हिस्से और जितने भी फ्रांस जर्मनी के सीमा रेखा पर है वो सौंपना था। जर्मन ये चुनौती में खुद को हारा चुका था। अब ये मान लीजिए कि जर्मन पूरी तरह से टूट चुका था विश्व के अर्थनैतिक व्यवस्था से। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में जर्मन में कुछ अलग ही हो रहा था। राजनीतिक समता की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी में अपना दबदबा बना रहा था, लेकिन उसी समय और एक ऐसा पार्टी था जो जर्मनी को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगा ये किसी ने भी सोचा ही नहीं था। सरेंडर किए हुए जर्मन के सिपाही अब किसी काम के नहीं रहे और इन्हीं में से एक था जो आगे जाके जर्मन पर राज करेगा। और आज के इस वीडियो का मूल विषय यही है, वे कैसे राजनीतिक क्षमता पर आया और कैसे एक तानाशाह बन गया। 20 अप्रैल 1879 में एडोल्फ हिटलर का जन्म एक ऑस्ट्रिया के शहर में हुआ था। एडोल्फ हिटलर अपनी निजी जिंदगी में एक कलाकार और एक सिपाही के रूप से ये पहले विश्व युद्ध के दौरान थे। 1919 में जब पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने सरेंडर किया, ये बात से हिटलर बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि फ्रांस के अचानक हमले से जिसने रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया था उसी के दौरान हिटलर समेत उसके साथी थोड़े दिन के लिए अंधे हो गए थे। इसी दौरान उनको म्यूनिच के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में रहने के बाद उनको पता चला कि जर्मन अभी सरेंडर कर चुका है और इसी समय जर्मनी के ऊपर कर्ज और राजनीतिक मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हिटलर के भी राजनीतिक विचारधारा आना शुरू हो गया। उसी साल जब जर्मनी ने सरेंडर किया था, हिटलर ने खुद को जर्मन वर्कर पार्टी में शामिल कर लिया। हिटलर अपनी सोच धारा को जब पार्टी के लोगों को बताते थे, वे लोग बहुत प्रसन्न हो जाते थे। इसी दौरान हिटलर को एक मौका दिया गया। एक बड़े सभा पर हिटलर को मौका दिया गया जहां पे 100-200 के आसपास भाषण सुनने मौजूद थे। उस समय हिटलर थोड़ा नर्वस हुआ था और लोगों ने भी भाषण के पहले चरण में हिटलर, जो कि एक नया चेहरा है, भाषण में नज़रअंदाज किया था। लेकिन हिटलर आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे। वो अपने आप को संभाला और एक ऐसा तगड़ा भाषण दिया जो पूरी सभा को हिलाकर रख दिया। इसके तुरंत बाद ही हिटलर पार्टी में एक से एक चीरी चढ़ते गया और धीरे धीरे देश के अर्थनैतिक और कम्युनिस्ट के हरकतों पर रोक लगाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट की जो सोचधारा, जैसे कि पूंजीवाद खत्म करना, ये जर्मन के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी और अमीर लोग थे वे अपनी सपोर्ट हिटलर की ओर दे रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाए हुए हिटलर और उसकी पार्टी के सदस्यों ने रास्ते पर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को मारपीट करना शुरू कर दिया। हिटलर को जब पार्टी का लीडर बनाया गया, 1920 में जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया। हिटलर और उसकी पार्टी पहले चरण में तो विद्रोह करके राजनीतिक क्षमता में आना चाहते थे, लेकिन ये विद्रोह विचारधारा इस पार्टी को बहुत नुकसानदायक हुआ, क्योंकि 1923 में जब हिटलर और 2000 सदस्य मिलकर बावरिया नाम के एक शहर में विद्रोह का प्रदर्शन किया था, जिसमें पॉल वॉन हिंडनबर्ग तब के राष्ट्रपति ने गोली मारने का हुक्म दिया। इस घटना में पुलिस के 4 जवान, हिटलर और उसकी पार्टी के कुछ सदस्यों ने जान गंवाई। इसके तुरंत बाद ही हिटलर को हिरासत में ले लिया गया और हिटलर को विद्रोह करने के जुर्म में फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन जर्मन कोर्ट का ये फैसला हिटलर ने बदल के रख दिया था। जब हिटलर को कोर्ट में पेश किया, वे कटघरे में खड़े होकर जवाब दिए विद्रोह के वजह और जर्मन वासियों के लिए प्यार, देशभक्ति जैसे भाषण जोड़ दिए। एक तरफ से देखा जाए तो ये विद्रोह की घटना हिटलर को पूरे जर्मनी पर चर्चा का विषय बना दिया। अखबार के फ्रंट पेज पर एडोल्फ हिटलर की ये घटना पूरे जर्मनी में चर्चा होने लगा। विद्रोह से पहले हिटलर सिर्फ अपनी सदस्यों और जर्मनी के कुछ ही प्रांतों पर पहचानते थे और ये हिटलर का प्री प्लान साजिश था, जिसके दौरान पूरे जर्मनी में उसका नाम और अपनी पार्टी को पॉपुलर करना। हिटलर को 5 साल की सजा दी गई और एक अच्छे सुविधा जेल पर रखा गया, जहां पर एक टाइपराइटर दिया गया था
जिसके मदद से उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था माइन काम्फ यानी कि माई स्ट्रगल। हिटलर जानता था कि लोगों को कैसे आकर्षित करे अपने पार्टी की ओर। वे अपने नेतृत्व में आकर्षण करने वाली पार्टी का झंडा और जवान लड़कों के लिए पार्टी पर जंग वॉल्क जैसे युवा संगठन का भी निर्माण किया। जेल से रिहा होने के बाद पूरे दमखम के साथ हिटलर इलेक्शन कैंपेन करना शुरू कर दिया। लोगों को क्षमता में रहने वाली सरकार के खिलाफ और जर्मन में जितने भी यहूदी थे उनके खिलाफ भड़काने वाली भाषण देके हिटलर अपनी सपोर्ट बढ़ा रहा था और धीरे धीरे हिटलर जर्मन के लोगों के ऊपर एक मसीहा के रूप से नवाजा गया। 1920 के दशक पे जितने भी चुनाव हुए थे नाजी पार्टी जीता तो था, लेकिन मेजोरिटी पाने में कामयाबी नहीं मिलता था। फिर भी नाजी पार्टी को और एक मौका दिया गया और नाजी पार्टी को चाहने वाले लोगों ने 1932 के चुनाव पर नाजी पार्टी को दूसरे सबसे बड़ा पार्टी के रूप में राइक्सटैग यानी कि जर्मन के सदन पर लाया। 1932 के चुनाव पे हिटलर ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन पॉन वॉल हिंडेनबर्ग को हराना इतना आसान नहीं था। फिर भी जर्मन सदन के अनुसार सदन में जिस भी पार्टी का आंकड़ा ज़्यादा है उस पार्टी के लीडर को चांसलर बनाया जाता है और पॉल वॉन हिंडेनबर्ग चाहते नहीं थे कि हिटलर को चांसलर बनाया जाए, लेकिन उनको ये निर्णय लेना ही पड़ा। हिटलर चांसलर तो बन चुका था, लेकिन वो अभी भी नाखुश थे क्योंकि राजनीतिक क्षमता का भूख अभी भी हिटलर का मिटा नहीं था। हिटलर जब चांसलर बना वो अपनी राजनीतिक क्षमता के लिए जर्मन के सदन पर अपने अर्धसैनिक बल के मदद से आग लगवा दिया था। इसके तुरंत बाद ही हिटलर ने राष्ट्रपति से जर्मनी पर इमरजेंसी लगाने का प्रस्ताव रखा और जर्मनी में एनाबलिंग एक्ट का घोषणा किया गया, जिसके दौरान आम नागरिक के हक पर पाबंदी लग चुका था। इसी मौके का फायदा उठा के हिटलर धीरे धीरे अपनी राजनीतिक क्षमता से राजनीतिक दुश्मनों का खात्मा करने के लिए अपने अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल किया और हिटलर ने यह आरोप लगाया सदन में लगी आग के जिम्मेदार हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया और कुछ को गोली मार के हत्या कर दी गई। लेकिन अभी भी हिटलर जर्मनी का शक्तिशाली तानाशाह बना नहीं था, लेकिन यहीं पर किस्मत ने हिटलर का साथ दिया। 1934 में जब पॉल वॉन हिंडेनबर्ग की अचानक मौत हो गई, हिटलर का सपना पूरा होने जा रहा था और इसी दौरान हिटलर धीरे धीरे एक शक्तिशाली तानाशाह बन चुका था जर्मनी में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग के साथ मैं फिर से आपका ये ज्ञानेश्वर जर्मन के और कुछ दूसरे विश्व युद्ध के नए नए किस्से सुनाने में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।